अमेरिका का टैरिफ हमला झेल रहे भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। आपने बचपन से एक बात तो जरूर सुनी होगी कि जो लोग दूसरों पे उंगली उठाते हैं अक्सर इतिहास उन्हें ही जवाब देता है। कुछ ही दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहकर ताना मारा। कुछ भारतीय नेता भी उनके साथ खड़े हुए, उनके बयान की तालीम देने लगे। लेकिन अब अमेरिका की एक बड़ी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर यानी S&P ग्लोबल ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को 18। अमेरिका की बदलती हुई जो सिचुएशन है टुवर्ड्स भारत वो हमारे सामने खुलकर सामने आई है। क्या पोजीशन उन्होंने ली वो सबके सामने मौजूद है और उसके बाद सख्त और आज ये खबर भी आना कि काफी बुरी खबरें आज जहां पर एक जाने पाकिस्तान की दिन है मुआशी एतबार से अगर देखा जाए तो मैं इस लिहाज से बात करना चाहूंगी कितनी बड़ी डेवलपमेंट है इस मुआहदे का होना और इस लिहाज से आप किस हद तक देखते हैं रियलिस्टिकली अगर हम बात करें किन चीजों का पाकिस्तान को अब ख्याल करना पड़ेगा। 5 साल बाद अपग्रेड कर दिया, यानी जिस भारत को ट्रंप कमजोर दिखा रहे थे उसी भारत की ताकत अब पूरी दुनिया मान रही। S&P ने भारत की रेटिंग को BBB माइनस यानी ट्रिपल बी माइनस से अपग्रेड BBB यानी ट्रिपल बी कर दिया। साथ ही शॉर्ट टर्म रेटिंग को A3 से A2 कर दिया गया। यहाँ छोटा सा बदलाव A3 से A2 कर दिया गया। यहाँ छोटा सा बदलाव लग सकता है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है क्योंकि 2007 के बाद पहली बार भारत की सॉवरेन रेटिंग्स में सुधार हुआ है। चलिए अब जानते हैं सॉवरेन रेटिंग्स क्या होती है। यूसुफ नजर साहब, क्या इसे अचीवमेंट समझा जाए या आप समझते हैं कि आगे चलकर ये इशारे मजीद बेहतर होने की तवक्को है? पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत संगीन हद तक बढ़ चुकी है। पाकिस्तान में इस हवाले से खतरे की घंटी भी बजा दी है। आपको बताएं यह रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले तो ये रिपोर्ट मजीद क्या इंकशाफात कर रही है ये हमें बताएं। बिल्कुल की तरह होती है, अगर किसी देश की इकोनॉमी मजबूत है, उधार चुकाने की क्षमता है तो उसकी रेटिंग ऊंची होती है और अगर देश कमजोर है और डिफॉल्ट होने का खतरा है तो रेटिंग नीचे गिरती जाती है। 3 बड़ी एजेंसियां ये रेटिंग देती है, S&P, मूडीज और फिच। भारत की रेटिंग 2007 में अपग्रेड होकर BBB माइनस हुई थी लेकिन 18 साल तक वहीं अटकी रही। अब जाकर इसे BBB किया गया है। ध्यान रहे BBB से ऊपर रहना बेहद जरूरी है। इसके नीचे जाते ही कोई देश नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड यानी जंग इकोनॉमी कहलाने लगता है जैसे पाकिस्तान। अब S&P ने भारत की रेटिंग क्यों बढ़ाई ये भी जान लीजिए। हमारे साथ जहां शहजाद साहब बात खत्म करें, भारत ने प्रेजेंट पोर्ट्रे तो किया अपने आप को, उसकी पावर एलीट थी, मीडिया इंडस्ट्री, IPL, IT सबको देखा जाए तो गुज़िश्ता 20 साल में उन्होंने ये तासुर दिया और इस परसेप्शन को स्ट्रॉन्ग भी किया कि माशी तौर पर मजबूत 30 से 40 करोड़ मिडिल क्लास को उन्होंने अपग्रेड कर लिया है। मगर ट्रंप खुद उनको डेड इकोनॉमी कह रहे हैं। जहां भारत खड़ा है किस तरीके से उसके पास ऑप्शन क्या है अपने आप को हैंडल करने की इस प्रेशर के सामने? दरअसल S&P ने 3 बड़े कारण बताए। पहला, आर्थिक मजबूती। भारत की रियल GDP ग्रोथ पिछले 3 साल में औसतन 8.8% रही है। इस साल भी 6.5 रहने का अनुमान है। बाकी देशों की तुलना करें तो भारत बहुत आगे है। दूसरी है मजबूत मौद्रिक नीति, यानी कोविड के समय जब अमेरिका और यूरोप ने अंधाधुंध पैसा छापा, भारत ने संतुलन बनाए रखा। रिजर्व बैंक ने महंगाई और ब्याज दरों को नियंत्रण में रखा। नतीजा, दुनिया को भारत पर भरोसा है कि यहाँ पॉलिसी स्थिर है। तीसरा है सरकारी अनुशासन। भारत का फिजिकल डिफिसिट लगातार कम किया गया है। सरकार ने खर्च वहीं किया जहां जरूरी था, इंफ्रास्ट्रक्चर और पूंजीगत व्यय पर, फालतू सब्सिडी और मुफ्तखोरी पर नहीं। अब बड़ा सवाल, अमेरिका के ट्रंप भारत पर टैरिफ मार रहे हैं, क्या इससे भारत की इकोनॉमी हिलेगी? यहीं पर S&P ने कहा नहीं, कारण भारत की 60% ग्रोथ घरेलू खपत से आती है, न कि विदेशी ट्रेड से। अमेरिका के टैरिफ का असर गुड्स पर है, सर्विस सेक्टर जैसे IT पर नहीं। भारत के पास फॉरेन रिजर्व है, मजबूत है, जो कोई भी झटका झेल सकता है। यानी अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत की नींव इतनी मजबूत है कि बाहर के वार हमें यानी भारत को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी तकरीबन 8% पे ग्रो कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के जो एक मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर्स ऑफ प्लानिंग एंड कमीशन एहसन इकबाल साहब, वो बड़े खुश होकर शेयर कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो 2.4% 2% पे ग्रो कर रही है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि पिछले साल तो हम माइनस में थे। दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क हो सकता है जिसकी पॉपुलेशन 240 मिलियन हो और उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 2% और 1% एंड 0% हो? अब जरा आ जाए कि भारत के अंदर सिचुएशन क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। अव्वल तो सबसे जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है GDP का, कि वो मुल्क पूरे साल के अंदर क्या पैदा करता है और कितना पैदा करता है और उसकी मालियत क्या है।
भारत का जीडीपी 3,890 अरब डॉलर, 3,890 अरब डॉलर, और उससे 10 गुना से भी कम पाकिस्तान का जीडीपी 374 अरब डॉलर। ये है जनाब 10 गुना से ज्यादा का फर्क। फिर आ जाए जी पर कैपिटल इनकम। अब आप ये कहेंगे भारत बड़ा मुल्क है, उसका जीडीपी ज्यादा है, पाकिस्तान छोटा मुल्क है, जीडीपी कम है। जी ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान से बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क हैं, उनका जीडीपी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब आप आ जाए पर कैपिटल इनकम। इसका मतलब ये होता है कि देखिए, हिंदुस्तान ने अपने आप को जो प्रेजेंट किया वो तो सारी दुनिया ने तस्लीम किया। ये एक मुल्क है, उसकी इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री है, वो एक आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है। वो अमेरिका के अंदर देखिए वो कहाँ तक उनका रसूख है, एकेडेमिया में क्या है, सिलिकॉन वैली में क्या है। तो उनका, और बड़े बड़े जब ये इदारे हैं सारे, इनके ऊपर पहले नंबर पर ही तो दूसरे नंबर पे आपको नजर आ जाते हैं हिंदुस्तानी। तो वो एक $650 के उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं, तो वो एक इकोनॉमी ग्रोइंग, उसमें कोई शुबा नहीं। तो फिर क्यों ट्रंप उन्हें डेड इकोनॉमी कह रहे हैं 650? अच्छा, अब उनको परसीव कैसे कर रहा था अमेरिका के हवाले से हम देखते हैं। अमेरिका तो उनके साथ, यानी चीन का रसूख कम करने के लिए इंडो पैसिफिक में वो मुसलसल उनके साथ चलता चला आ रहा। तो ये लिमोआ, ये क्वाड, ये कॉम कैसा, ये सारी जो चीजें थी, ये क्या है? ये सारे इशारे थे कि हिंदुस्तान जो है वो हमारा पार्टनर है मगरिब का, और हम चीन को कंटेन करने की एक पॉलिसी इस रीजन में बना रहे हैं। हम सब देखते रहे, मुआशी ताउन देखिए किस तरह का हो रहा है। हर कंपनी ने तो आके यहाँ पर बनाया हुआ अपना सेंटर, और इतनी बड़ी मंडी, और ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त थी। अगर उनकी आबादी ज्यादा है इसलिए उनका जीडीपी ज्यादा है, तो ऐसा करते हैं उनके जीडीपी को उनकी आबादी के ऊपर तकसीम कर देते हैं, और हमारे जीडीपी को हमारी आबादी के ऊपर तकसीम कर देते हैं, तो जवाब आपके सामने आ जाएगा। इसको कहते हैं पर कैपिटल इनकम, कि एक आदमी एवरेज कितना पैसा बनाता है इस मुल्क में रहते हुए। तो नाज़रीन, पर कैपिटल इनकम जो है वो $2880 पर कैपिटल इनकम है इंडिया में, $2880। पाकिस्तान में ये है $1588। तो यहां पे भी जो है 1.7 गुना का फर्क है, 1.7 टाइम्स इंडिया का पर कैपिटल इनकम पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा है। भाई आपके मुकाबले में एक मुल्क है जिसका नाम भारत है, वो तकरीबन 8% पे ग्रो कर रहा है, 8% पे ग्रो कर रहा है। और ये आपके सामने IMF, वर्ल्ड बैंक, एवरी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज टॉकिंग दिस। कल उनकी स्टॉक मार्केट जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच गई। हांगकांग से वो पीछे है, चाइना से पीछे है, अमेरिका से पीछे है वो। मतलब सिर्फ इतना सा फर्क रह गया। और हमारे यहाँ, अच्छा, अब अगर इनसे पूछें तो वो कहेंगे भाईजान इसमें हमारा क्या कसूर है, वो तो पिछलों ने किया है। पिछलों से पूछेंगे वो कहेंगे हमारा क्या कसूर है, हमारी तो हुकूमत चली गई थी तो हम वो इकोनॉमी स्लो हो गई। उससे पिछले पूछे वो पिछलों पे डाल देंगे, उससे पिछले से पूछेंगे उससे पिछले पे डाल देगा। मतलब कोई नोबडी इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। 8% से भी ज्यादा वो ग्रो कर रहे हैं। उनका जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है वो भी यही कह रहा है